हरि महादेव, हर हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का, प्रण है श्री राम का। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम ना पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले हैं जिसका मंत्र स्वयं रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। जय सिया राम। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, नई नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना में कौन कौन शामिल होगा? दोनों हाथ उठाओ जो राम की सेना में चलना चाहता है और मिलकर गाइए, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय हो।
आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक नई ज्योति जगी, मेरे राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हरि हरि महादेव, 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 हरि हरि महादेव। जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आइए कृष्ण और प्रभु के श्री चरणों में हाँ? पंकज भाई जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच श्री राम की नगरी अयोध्या से मेरे साथ भाई पंकज जी निगम आए हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा ही गाते हैं और ठाकुर जी की असीम कृपा है इन पर। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। राम नगरी अवध से हमारे बीच आए भाई पंकज जी निगम। आइए। सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे बबलू भाई स्वागत कर रहे हैं। सभी प्रेमियों को पंकज निगम अयोध्या की तरफ से प्यार भरा जयराम जी की। अरे जयराम जी की, अरे जोर से बोल दो, जयराम जी की। भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बनने लगा है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को निमंत्रण देता हूं। 2024 में रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जा रहा है। आप सभी लोग अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए जरूर आए। आज श्री बालाजी महाराज का दरबार और ये प्रभु की मर्जी है। कहते हैं इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। दादा, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता और जब तक ये ना चाहे तो कोई भी फूल दुनिया में खिल नहीं सकता। तो इसकी कृपा है। बहुत मैंने लाइव इस यहाँ के कीर्तन को सुना है। हमारे राजू भैया आते हैं और बहुत सारे प्रेमी यहाँ बाबा को रिझाते हैं। मेरे मन में ये भाव जगा था कि कभी मुझे भी एक बार सेवा का मौका मिलेगा। तो आज दादा के माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और बड़ी बड़ी बातें और बहुत सुंदर सुंदर गुणगान आपने किया है। आइए, रामनगरी से आया हूँ और जिनका दरबार लगा है, दादा ने बोला भी है कि लिखते हैं, मेरी क्या बिसात है दादा। 4 पंक्तियाँ जिनकी प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, कि अपने, दादा सुनिएगा अभी की बात, अपने श्री चरणों का पायक बना दिया इसने। अपने श्री चरणों का पायक बना दिया इसने। आज कुछ कहने के लायक बना दिया इसने। इन जैसे गुणी जनों के बीच मुझ जैसे अनपढ़ को, ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया इसने। एक जयकार लगा दो अगर बालाजी को मानते हो प्रेमी, जरा दोनों हाथ खोल करके, मैं जान जाऊं रामनगरी तक आपकी आवाज पहुंच जाए। बोलिए बालाजी महाराज की। समय और मौसम ये कह रहा है कि जिनके दरबार में मैं खड़ा हुआ हूं, एक अनमोल रचना आप सभी के बीच में रख रहा हूं। चूंकि हमारी बहनें भी आ चुकी हैं तो आप लोगों के समय से मैं 1-2 रचनाएं सिर्फ सुना पाऊंगा, फिर आगे बाबा की मर्जी। कह दो जय श्री राम। अरे जय श्री राम। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, बस एक बार कह दो जय श्री राम। बस
दादा हाँ शिवरंजन आ जाइए सभी लोग बैठिए, आ जाइए, बिल्कुल आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सभी बैठ जाएं, मैं फिर शुरू करूंगा। एक रचना जो मेरे बालाजी महाराज ने हाथ पकड़ के लिखवाई, एक भाव समर्पित कर रहा हूं प्रभु के चरणों में। बालाजी परिवार के सभी सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि इस रचना पर जो भी प्रेमी बनकर बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं, सुंदरकांड का यह बहुत पावन श्लोक है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ तनुजवन कृशालम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। बबलू भैया आप भी बैठ जाइए, क्योंकि हमारे आदरणीय राजू भैया को आप लोगों ने बहुत सुना है, तो एक बात मैं सुनाना चाहता हूं आप सभी के बीच, सुनने वाली बात है। 14 वर्षों के बाद की ये कहानी है। भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए। माताएं बहनें भी बड़े ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम वापस आए, अयोध्या नगरी में राज्याभिषेक हुआ। एक दिन भगवान श्री राम का दरबार लगा था। सीता मैया बगल में विराजमान थी, जैसे आज यहां विराजमान है। हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे थे। अचानक भगवान श्री राम ने हनुमान से 3 प्रश्न ऐसे पूछे, ऐसे 3 सवाल पूछे जिसका कोई जवाब नहीं था। मगर हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी, बलियों में सबसे बड़ी बली, बुद्धिमान, इनके जैसा चातुर कोई नहीं। हनुमान जी ने ऐसा जवाब दिया कि प्रभु को लाजवाब कर दिया। 3 प्रश्न पूछे राम जी ने। आइए सुनिएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे। क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहा हूं इसको। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी ने कहा जी प्रभु, ये बताओ तुम्हें लंका किस काम के लिए भेजा गया था। हनुमान जी मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु लंका तो आपने मुझे मां का पता लगाने के लिए भेजा था। तो जब पता लगाने के लिए भेजा गया था तो ये बताओ, आइए दादा, जब पता लगाने के लिए भेजा गया था तो सोने की लंका अगर अच्छा लगे तो तालियों के साथ गाना। पहला सवाल, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। सोने की लंका
जलाने की जरूरत क्या थी। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। ऐ हनुमान, हनुमान, बेवजह बात, थोड़ी ताली बजाओ ना, हाथ नहीं उठाना है। बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। 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 बस थोड़ी मीठी मीठी तालियां चाहिए, हाथ नहीं उठना चाहिए। राम जी के दरबार में हनुमान की भजन में ताली। जहां बैठे हो, हर मुश्किल का हल मेरे बालाजी महाराज के चरणों में है। थोड़ी तालियां बजाओ। जीवन की हर मुश्किल तो आसान हो गई। जीवन की हर मुश्किल तो आसान हो गई। जिसकी मेरे हनुमान से पहचान हो गई। जिसकी मेरे हनुमान से पहचान हो गई। जीवन की जीवन की हर मुश्किल उसकी आसान हो गई। जिसकी मेरी हनुमान से पहचान हो गई। जिसकी मेरे हनुमान से पहचान हो गई। ताला बजाओ, बिल्कुल बजाओ ना ताली। देखो रामनगरी से आया हूं, कहते हैं वो गुलशन ही क्या जिसका कोई माली ना हो, और वो बालाजी महाराज के चरणों में हनुमान जी का भजन किया जिसमें राम नाम की मीठी ताली ना हो। अब सुनिएगा सवाल का जवाब। आइए प्रभु बैठ जाइए, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाइए। आप सबकी अर्जी बालाजी महाराज के दरबार से रामनगरी तक लेके जाऊंगा। थोड़ी तालियां। हनुमान जी से पूछा, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। हनुमान जी ने कहा, सुनिए प्रभु, लंका में गया और लंका में जब पहुंचा तो रावण के दरबार में लाया गया। जानता रावण था, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। हे प्रभु, रावण त्रिकालदर्शी था। रावण जैसा प्रकांड विद्वान पूरे ब्रह्मांड में नहीं था। उसे पता चल गया कि ये वानर साधारण वानर नहीं है। जानता वानर था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। प्रभु प्रभु प्रभु, रावण को यह भी पता था कि मेरी पूंछ, मेरी जो पूंछ है वो साधारण पूंछ नहीं है। पूंछ के रूप में भगवान भोले बाबा बने बंदर, और उनकी पूंछ बनी उनकी भगवती यानी मां गौरा। भवानी पूंछ मेरी राम का पुजारी हो। भवानी पूंछ मेरी राम का पुजारी हो। भवानी पूंछ मेरी राम का पुजारी हो। प्रभु ये बताओ, मैं तो दूत बनकर गया था दरबार में।
दूत को नाहक सताने की जरूरत क्या थी? दूत को नाहक सताने की जरूरत क्या थी? दूत को नाहक सताने की जरूरत क्या थी? दूत को नाहक सताने की जरूरत और पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? 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 एक बार बताओ किसको किसको हनुमान जी का जवाब समझ में आया? पहला जवाब किसको समझ में आया? एक बार कह दो जय श्री राम। आप सही जगह पर बैठे हो, इनको मनाने के लिए मीठी मीठी तालियां बजाना। एक या दो या तीन दूसरा सवाल, हनुमान जी की बातें सुनी, राम जी मुस्कुराए कि हनुमान बड़े चतुर हो, बड़े चतुर हो। अच्छा दूसरा सवाल राम जी ने पूछा कि ये बताओ तुम्हें तो लक्ष्मण भैया की शक्ति की औषधि लाने के लिए भेजा गया था। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, मुझे जब लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी तो मुझे संजीवनी लाने के लिए भेजा गया था। तो राम जी ने दूसरा सवाल किया, क्या? पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या थी? 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 हनुमान जी ने कहा सुनिए प्रभु, ये क्यों करना पड़ा? पहुंचा पर्वत पे, बूटी लाने के लिए मैं पहुंचा, नजारा देखा तो बुद्धि मेरी चकराई। नजारा देखा तो बुद्धि मेरी चकराई। देखा तो बुद्धि मेरी चकराई। क्योंकि 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 वैद्य ने कहा था जब जाओगे तो औषधि चमकती हुई मिल जाएगी। मगर जब मैं पर्वत पर पहुंचा तो देखा सारा पर्वत चमक रहा था। नजारा देखा तो बुद्धि थी मेरी चकराई। नजारा देखा तो बुद्धि थी मेरी चकराई। और प्रभु कौन है असली बूटी ये समझ में ना आई। कौन है असली बूटी ये समझ में ना आई। कौन है असली बूटी ये समझ में ना आई। अब प्रभु बताओ ऐसी पहचान बताने की, ऐसी पहचान बताने की, ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी? और प्रभु जब मैं जा रहा था ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी? और जब मैं जा रहा था ना तो वैद्य ने कहा सुनो हनुमान, जा तो रहे हो मगर एक शर्त है। हनुमान जी ने कहा क्या? वैद्य ने कहा सुबह होने से पहले वापस चले आना, शर्त ये है, वरना अगर सुबह हो गई तो लक्ष्मण भैया को दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। तो ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी? और अच्छा लगे तो एक बार अब हाथ उठा लो हनुमान जी के लिए और गाओ वैद्य को शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? 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 हनुमान जी की बातें सुनी, राम जी मुस्कुराने लगे। अच्छा बड़े चतुर हो, तो मेरे अंतिम प्रश्न का जवाब दे दो हनुमान, मैं मान जाऊंगा
तुम मेरे सच्चे सेवक हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मांग लीजिए, वो भी पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने तीसरा सवाल किया कि हनुमान फाड़ कर सीना, ताली बजाओ, अब गा लो। फाड़ कर सीना, गाओ गाओ। फाड़ कर सीना, जब ये प्रश्न सुना तब हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू आए तब, और रोने लगे, कहने लगे प्रभु आप तो जानते हैं मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका गुलाम हूं, मुझे आपके सिवा कुछ प्रिय नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु व्यंग था बोल कर, सुनिएगा जवाब, ताली बजाओ ना मीठी मीठी। व्यंग था बोल कर लंकेश ने अपमान किया। व्यंग था बोल कर लंकेश ने अपमान किया। हरी सभा के बीच हनुमान को ताना मार दिया विभीषण जी ने, तोड़ दी सब मोतियां, सब कर दिया बर्बाद है, सब कर दिया बर्बाद है, सब कर दिया बर्बाद है। विभीषण जी ने ताना मारा, तोड़ दी सब मोतियां, सब कर दिया बर्बाद है। जान सके ये वानर क्या अदरक में कितना स्वाद है, अदरक में कितना स्वाद है, अदरक में कितना स्वाद है। व्यंग था बोल कर लंकेश ने अपमान किया। व्यंग था बोल कर लंकेश ने अपमान किया। क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया। क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया। दूत को नाहक सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी। सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी। सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी। सभा में हंसी उड़ाने की और भक्त की भक्ति अजमाने की जरूरत क्या थी। भक्त की भक्ति अजमाने की जरूरत क्या थी। भक्त की भक्ति अजमाने की जरूरत क्या थी। भक्त की भक्ति अजमाने की बात अच्छी लगी हो तो जिनकी प्रेरणा से मैं लिखता हूं उनके लिए तालियां बजा दो। मैं बिल्कुल कम समय, एक और अगर इजाजत है आओ एक बिल्कुल नया सुन लो, 5 बार दादा कर दीजिए। दादा 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 दादा, सुन लो भाई, देखो बहुत हसरत लेकर आया हूं और पहली बार आया हूं। दादा 14 वर्षों के बाद की ये बात भी है, जरा ध्यान से सुनना माताएं बहनें और भाई लोग मेरे, सुनना। 14 वर्षों के बाद लंका विजय में बहुत सारे लोग आ गए थे राम जी के साथ। सुग्रीव, अंगद, विभीषण, जामवंत, बड़े बड़े सेना नायक सभी आए। राम जी ने खूब सत्कार किया अयोध्या में उनका। कई दिनों तक वो रहे, खूब आओ भगत करी, उसके बाद सबकी विदाई कर दी। सुग्रीव जी को तिलक किया कि जाओ अब किष्किंधा का राजपद देखो, कब तक अयोध्या में रहोगे, वहां राजकाज भी जरूरी है। विभीषण जी का राज तिलक कर दिया कि लंकापति अब लंका जाओ। अंगद का युवराज पद पर तिलक करके वापस कर दिया, सबको भेज लिया मगर एक को रोक लिया। बताओ कौन? हनुमान जी महाराज। मैं देखना चाहता हूं आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज को अयोध्या जी में रोक लिया भगवान श्री राम ने, सबको भेज दिया। महीने 2 महीने तो सब ठीक रहा, महीने 2 महीने सब ठीक चलता रहा।
पूरे अयोध्या के वासी हनुमान जी को अयोध्या में पाकर बड़े प्रसन्न थे। बताए कौन कौन? सीता मैया, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया। ये 4 लोगों को हनुमान जी का अयोध्या में रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। कोई ना कोई अपना गणित लगाते रहते थे, युगत लगाते रहते थे, इसको भगाया जाए अयोध्या से। पता है क्यों? क्योंकि हनुमान के आ जाने से उनको उनकी सेवा का पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा था। भरत जी भी रुष्ट थे, लक्ष्मण भैया भी रुष्ट थे, सीता मैया भी रुष्ट थी कि हनुमान जब से आ गया है प्रभु की सेवा मैं संपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रही हूं। लक्ष्मण जी भी नाखुश थे मन ही मन। एक दिन जब रहा नहीं गया तो चारों लोगों ने एक मीटिंग करी। बड़े ध्यान से सुनना इस भजन को। एक मीटिंग करी और मीटिंग में भगवान श्री राम के पास में संदेशा गया कि आज भैया को बोलो कि बड़े भैया आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में आपका उपस्थिति जरूरी है। भगवान श्री राम ने कहा हाँ आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा। शाम हुई, एक कमरे में मीटिंग बैठी, चारों भाई साथ में सीता माई। ध्यान से सुनना भजन को। चारों भाई और साथ में सीता माई। लक्ष्मण जी भरत जी को कोहनी मार रहे, तू बोल तू बोल। भरत जी शत्रुघ्न जी को कोहनी मार रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। समस्या। राम जी ने पूछा बात क्या है भाई, मीटिंग का विषय क्या है? सीता मैया ने कहा सुनो प्रभु, बस आपके भाई यही चाहते हैं कि हनुमान जी को अयोध्या से वापस भेज दिया जाए किष्किंधा पर। क्यों? क्योंकि हनुमान के आने से किसी को आपकी सेवा नहीं मिल पा रही है। हनुमान जी के विषय में जब राम जी ने सुना तो आंसू निकल आए और रोने लगे हनुमान जी। और क्या कह दिया सुनो। कितने एहसान कपी ने किए हैं, जो भूल जाने के काबिल नहीं है। सीता तुम कह रही हो कि हनुमान से कह दो अयोध्या छोड़कर चला जाए, तो सुनो कितने एहसान कभी ने किए हैं, जो भूल जाने के काबिल नहीं है। सुनो सीता, कह रही हो ना हनुमान को जाने के लिए, तो सुनो। रोम रोम गिरवी रख दे राम फिर भी, ये राम अपना रोया रोया भी गिरवी रख देना, तब भी सुनो ऋण चुकाने के काबिल नहीं है। रोम रोम गिरवी रख दे राम फिर भी, ऋण चुकाने के काबिल नहीं है। रोम रोम गिरवी रख दे राम फिर भी, ऋण चुकाने के काबिल नहीं है। इतने एहसान कभी ने किए हैं, इतने एहसान कभी ने किए हैं, वो भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। देखो इस भजन में आपसे हाथ उठाऊंगा, इस भजन में आपसे निवेदन करूंगा। जब राम जी कह रहे हैं कि हनुमान का कर्जदार हूं मैं, तो एक बार जरा हाथ उठा लो, दोनों हाथ उठा लो। ऐसे भक्तराज के लिए ताली बजा रहा है बिल्कुल। 1 2 3 ताली। पड़ेगी मजबूती के साथ, क्योंकि हमारे वहां कीर्तन में तालियां बजती हैं। राम जी ने रोते रोते ये बात कही और उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। अब कितने लोग बचे मीटिंग में? 4 लोग। तीनों भाइयों ने कहा मां
छोड़कर चले गए। अब आप ही कह दो, आपको बड़ा प्यार करता है हनुमान, आप समझा दोगी तो वो चला जाएगा। तो सीता जी ने क्या कहा सुनिए, आप ताली बजाओ, सुनो। सीता जी ने कहा कि सुनो, मैंने जीने की आशा थी त्यागी, मैंने जीने की आशा थी त्यागी। लंका में रावण ने भी कह दिया था 1 महीने का समय है तेरे पास सीता, वरना तुझे मैं अपने खड्ग से मार दूंगा। और रावण जैसे गया वैसे हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी, अंगूठी डाल दी। मैंने जीने की आशा थी त्यागी, उसने आकर उम्मीदें जगा दी, उसने आकर उम्मीदें जगा दी, हाँ उसने आकर उम्मीदें जगा दी। मैंने जीने की आशा थी त्यागी, उसने आकर उम्मीदें जगा दी। करके एहसान, करके एहसान, करके एहसान प्रभु से मिलाया, करके एहसान प्रभु से मिलाया। सीता जी ने कहा मैंने जीने की आशा थी त्यागी, उसने आकर उम्मीदें जगा दी और करके एहसान प्रभु से मिलाया। अब किसको किसको लाइन अच्छी लग रही, जरा दोनों हाथ उठा के गाओ। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। सीता जी भी उस मीटिंग को छोड़कर चली गई। अब कितने लोग बचे, कितने लोग बचे? 3 लोग। भरत जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया आप ही हनुमान से कह दो अयोध्या छोड़कर चला जाए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहने लगे मुझसे क्यों कह रहे हो? भरत जी ने कहा देखो, अगर प्यार से ना माने तो आपके क्रोध को लक्ष्मण भैया पूरा संसार जानता है, थोड़ी सी भिकुटी टेढ़ी करोगे ना दौड़ता हुआ वापस चला जाएगा। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा क्या? प्राण मेरे प्राण मेरे तो बच ही ना पाते, प्राण मेरे तो बच ही ना पाते, घर समय से वो बूटी ना लाते, घर समय से वो बूटी ना लाते, घर समय से वो बूटी ना लाते। प्राण मेरे तो बच ही ना पाते, घर समय से वो बूटी ना लाते। ये लखन भी सुनो, ये लखन भी पवन सुत से नजरें, ये लखन भी पवन सुत से नजरें, तो मिलाने के काबिल नहीं है, ये मिलाने के काबिल नहीं है, ये मिलाने के काबिल नहीं है। लक्ष्मण जी भी छोड़कर चले गए मीटिंग। अब मीटिंग में 2 ही लोग बचे, भरत जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी ने सोचा राम जी भी चले गए, सीता मैया भी चली गई, लक्ष्मण भैया भी चले गए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तब भरत भी दुख सहने लगे हैं, तब भरत भी दुख सहने लगे हैं, रो के शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न से कहने लगे। अरे तब भरत भी दुख सहने लगे हैं,
शत्रुघ्न से कहने लगे हैं, हो गई भूल, हो गई। भरत जी चारों भाइयों में सबसे श्रेष्ठ थे, संत स्वभाव के थे। तब भरत भी दुख सहने लगे हैं, रो के शत्रुघ्न से कहने लगे हैं, हे भाई हमसे भारी भूल हो गई भूल भारी। भरत भी कुछ बोल पाने के काबिल नहीं है, बोल पाने के काबिल नहीं है, कुछ बोल पाने के काबिल नहीं है, कुछ बोल पाने के काबिल नहीं है, कुछ बोल पाने के काबिल नहीं है। अब 2 लाइन आप लोगों के साथ गाना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि हम ऐसे दरबार में कहते हैं कि जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए अला बला उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतानों से टकराए उसे हनुमान कहते हैं। 2 लाइन एकदम अभी अभी की जोड़ रहा हूं, ताली बजाओ ना। अब आपकी बारी है। जो चारों युग का दाता है, जो चारों युग का दाता है, ये लाइनें आपको तालियों के साथ गानी है। जो चारों युग का दाता है, जो चारों युग का दाता है, जो रुद्र अवतार पाता है, जो रुद्र अवतार पाता है, जो पवन का सुत कहाता है, उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है? मैं बहन जी का समय काट रहा हूं, 5 मिनट और आपका ले रहा हूं। अच्छा लग रहा है? एक लाइन अब आपको गेस करना है, उसे हनुमान। अब अगली लाइन में बताऊंगा नहीं, आपको यही गाना है, उसे हनुमान। अब ताली बजाओ और सुनो, अगली लाइन आपको गेस करना है, गाना आपको है, पहले लाइनें गाओ। उसे हनुमान कहते हैं, उस जगह पर आपको गाना पड़ेगा। क्या? जो मर्यादा सिखाता है, जो मर्यादा सिखाता है, जो झूठे बेर खाता है, जो झूठे बेर खाता है, जो केवट को निभाता है, जो केवट को निभाता है, जो रावण को मिटाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आए है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ गया मुझे। वास्तव में लगा कि आप लोग भक्त बनकर बैठे हैं। जरा दोनों हाथ उठा लो और लगा के ताली कह दो, उसे श्री राम कहते हैं, उसे श्री राम कहते हैं। एक सवाल और पूछूं? जो बंसी को बजाता है, जो बंसी को बजाता है, जो आ रहा है 1 हफ्ते बाद, जो माखन को चुराता है, जो माखन को चुराता है, जो राधा को रिझाता है, उसे घनश्याम कहते हैं, उसे घनश्याम कहते हैं। भैया मैं इसलिए इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं इन लोगों को कि ये लोग जहां बैठे हैं उसमें इनका ध्यान है या नहीं है, भक्त बनकर बैठे हैं। एक सवाल और, जो हारे को जिताता है, जो हारे को जिताता है, जो रोते को हंसाता है, जो रोते को हंसाता है, जो हारे
को जिताता है, जो हारे को जिताता है, जो रोते को हंसाता है, जो रोते को हंसाता है, जो भूखों को खिलाता है, जो भूखों को खिलाता है, जो लखदातार कहाता है, उसे उसे श्री। अब ये बताओ लाइनें किसको किसको किसने किसने बोला है उसे श्री श्याम कहते, जरा दोनों हाथ उठा लो और लगा के ताली कह दो। उसे श्री श्याम कहते हैं, उसे श्री श्याम कहते हैं। इस भजन से सीखा क्या बबलू भाई? एक ही बात सुनो, जो भूल जाने के काबिल, राम जी ने भी कह दिया भूल जाने के काबिल नहीं है, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि हनुमान भूल जाने के काबिल, सीता ने भी कहा भूल जाने के काबिल, भरत ने शत्रुघ्न ने कह दिया भूल जाने के काबिल। इस भजन से हमें सीख क्या मिली इस दरबार में बैठने वालों? जिसके जीवन में इस कलयुग में दादा, इस कलयुग में जिसके जीवन में हनुमान भैया, उसकी संकट में डूबे न नैया। राम जी ने वरदान दे रखा है हनुमान को, जब लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए तभी इनका नाम भगवान श्री राम ने संकट मोचन का नामकरण किया। जब भगवान श्री राम के सबसे बड़े संकट को टाला हनुमान ने, जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, तब गले लगाकर हनुमान से राम जी ने कहा कि ऐ हनुमान, आज तुमने इस राम के सबसे बड़े संकट को टाला है। संकट के समय में जो तुम्हें सच्चे मन से बुलाएगा, तुम उसके संकट मोचन बनकर उसका सारा संकट दूर कर दोगे। एक बार बजा लो तालियां जोरदार। जिसके जीवन में, याद रखना आप कहां बैठे हो, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यही लाइन में आपको छोड़कर जा रहा हूं। फिर भविष्य में कभी मौका मिला तो कुछ अद्भुत बातें बालाजी महाराज के लिए सुनाऊंगा। ये मेरी किस्मत है, बाबा जाने। जिसके जीवन में हनुमान भैया, उसकी संकट में डूबे न नैया। बांध लो गांठ पंकज ये मन में, बांध लो गांठ पंकज ये मन में, वो भुलाने के काबिल नहीं। क्या यहाँ सावन का उत्सव मनाते हैं आप लोग? सावन होता नहीं होता यहाँ? सावन का नहीं होता नहीं होता है, नहीं होता। सावन नहीं मनाते इधर, जल नहीं चढ़ता। अरे बाबा रे बाबा, ये कौन सा इलाका है भाई? सावन में शिव को मनाने का तुमको बताऊं तरीका सरल। बजाना नहीं दादा, बजाना नहीं है, मेरा गाना पूरा हो गया। एक लोटा जल, एक लोटा जल, लोटा जल, एक लोटा जल, बस एक लोटा जल, एक लोटा जल। बोलिए हारे जोरदार तालियां पंकज भाई के लिए। एक लोटा जल, चल भाई चल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे सेवा का मौका देने के लिए। और भक्त कहने लगा कि बाबा खाक मुझ में
मुझ में कमाल रखा है। जैसा सम्मान मुझे मिल रहा है उस लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा है, आपका हाथ है मेरे सर पर, कृपया इसको बनाए रखिएगा। और यही बात कही उसने, हक मुझ में कमाल रखा, दाता तूने संभाल रखा है। मेरे बापे, मेरे ऐबों पे, मेरे दोषों पे, मेरी गलतियों पे, मेरे बापे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। और मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। मुझसे नाता जोड़ के तूने, मुझसे नाता जोड़ के तूने, हर मुसीबत को टाल रखा। क्या होता है वाह वाह। और आइए मिलकर बाबा से मांगना है, जो कुछ भी आप लेने आए हैं एक बार हम गाएंगे और एक बार आपको गाना है। जागरण को संकीर्तन बनाते हुए चलना है, ताली सेवा करते हुए मिलकर गाएंगे। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी इस प्रकार, जिस प्रकार आप मांग रहे हैं पड़ोसी भी कुछ नहीं देगा, इस प्रकार मांगा जाता है। जरा प्रेम भाव से अपनी जिह्वा को थोड़ा कष्ट देते हुए, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं ताली सेवा करते हुए मिलकर। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ क्या बात है, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली, हम भी, जितनी आपकी संख्या है ना उतनी आवाज नहीं आ रही है। उकलाना में आए हैं तो लगना चाहिए कि उकलाना में आए हैं। 15वां विशाल जागरण है ना, 15वां होने के बाद इतनी कम आवाज है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है उतनी आवाज भी बुलंद हो जाती है, उतनी संख्या भी बढ़ती जाती है। आवाज कम नहीं करनी है, आवाज बुलंद करनी है, इतनी कि धाम तक पहुंच जाए। मिलकर कुछ पाने की खातिर तेरे हम भी झोली फैलाए हुए, हम भी झोली, क्या बात है, पीछे वाले, और क्यों झोली फैलाए हुए हैं? क्या कारण है झोली फैलाने का? यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, इसलिए हम भी आए हुए हैं। आप सभी को यकीन है इस बात का कि सचमुच झोली भर कर जाएंगे, तभी रात्रि 2 बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन उस यकीन को बाबा को दिखाते हुए मिलकर एक बार दोनों हाथ उठाकर बोली बाबा महाराज जी की और ताली सेवा करते हुए कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, पाने की खातिर तेरे, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। एक बार मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए मिलकर कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। गाइए। कुछ पाने की खातिर तेरे दर,
तो सांसें अगर चल रही है तो इन्हीं की कृपा से चल रही है, नहीं तो हमारी औकात नहीं है। इनकी कृपा साक्षात है हमारे ऊपर, इसलिए मिलकर तूने सब कुछ जहां में बनाया, चांद सूरज ज़मीन आसमां भी, चांद सूरज ज़मीन आसमां भी, चांद सूरज ज़मीन आसमां भी। और चलते फिरते ये माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले, तूने कैसे सजाए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली में लाए हुए हैं। अच्छा मिलकर केवल 2 पंक्ति गाएंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। कोरस एक बार केवल जो संगत बैठी हुई है मिलकर गाएंगे। लगन तुमसे लगा बैठे। अच्छा लगन कौन कौन लगाए बैठे हैं? जो आज बाबा से लगन लगाए बैठे हैं। एक बार मेरी माता बहने बोलेंगी और एक बार मेरे भाई लोग बोलेंगे। जरा जरा देख लीजिए, अब देख लीजिए। तुमसे लगा बैठे, ये कंपटीशन का मामला है भाई, तुमसे तेज हम लोगों को जाना है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा, लगन तुम जो होगा जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें जो होगा, आप लोग भी भक्तों में आते हैं। जो होगा, जो लगन लगा के बैठे हैं दोनों हाथ को उठाकर मिलकर गाएंगे। ये दिल तुमसे लगा बैठे, ये दिल तुमसे बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि हरि महाराज की और बाबा हो गुनहगार कितना भी कोई हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से। कि हो गुनहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से। संतान कैसी भी हो, चाहे कितनी ही बुरी संतान हो, लेकिन माता पिता को सदैव प्रिय होती है। चाहे संतान अपने माता पिता को पूछते भी ना हो, लेकिन जब पुत्र या पुत्री बाहर जाते हैं ना तो सबसे पहले माँ कहती है कि बेटा ध्यान से जाना। तो संतान कितनी भी बुरी हो अपने माता पिता को सदैव प्रिय होती है, और ये इस जगत के माता पिता हैं। बोली बालाजी महाराज जी की जय हो। हो गुनहगार कितना भी कोई सब मांगा ना तुमने किसी से, हिसाब मांगा ना तुमने किसी
उसने पाया तेरा सहारा है। पंक्ति सुनिएगा, जिसने ध्याया उसने पाया। तो ऐसा ना सोचे मेरा पड़ोसी गा रहा है तो मैं क्यों गाऊं। अगर भूख आपको लगी है तो खाना आप ही को खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खाना खुद चलकर आपके पास आ जाए। अगर फल आपको चाहिए तो भजन आपको गाना होगा। आज बाबा श्याम हमारे सामने बैठे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ डेली खाटू श्याम में बढ़ रही है। पहले जब प्रवेश द्वार छोटा था तब भी भीड़ उतनी ही थी, और आज प्रवेश द्वार विशाल हो गया है, अब उससे ज्यादा भीड़ हो गई है। ये कृपा है उनकी, ये प्रमाण है कि इनकी कृपा रोजाना प्रेमियों पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जो जो आज कृपा लेने आए हैं वो मिलकर गाएंगे। हो तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। हो तेरा दरबार सांवरे जहां से। ये शर्म कर रहे हैं आप लोग। ये पीछे जो माता बहनें बैठी हुई हैं, अच्छा कुछ तो ऐसे हैं जो सो गए हैं, और दरबार की तरफ ही पांव है इनके। एक बार इनको जगाइए। माता जी दरबार की ओर पैर ना करें। अगर आपको इतनी निद्रा रही है तो पैर उधर की तरफ करें, दरबार की ओर पैर ना करें। बोली बालाजी महाराज जी की जय हो। बोली खाटू नरेश की जय हो। मिलकर गाएंगे। हो तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। हो तेरा दरबार सांवरे। ताली से करते हुए। जहां से न्यारा है। जिसने जाया उसने पाया तेरा सहारा है। जिसने जाया उसने पाया तेरा सहारा। ओ तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। ओ तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। हरि बोल। ताली से करते हैं। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई है। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिलाई है। अच्छा केवल 2 शब्द कहने आपको। कितने? क्योंकि पूरी पंक्ति बोलने में आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है। क्या कहना है? मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना। केवल 2 शब्द, और मुझसे नहीं, बाबा शांत। मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मोसे मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। अब तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई के। अब तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के हो नैना मिलाई के नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन
हरे राम राम राम। तालियों के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा